हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश हो और अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित हो। आज की रीडिंग में आप सभी की रिक्वेस्ट पे लेके आ गए हैं एक ब्रांड न्यू रीडिंग, जिसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन आखिर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, ये भी जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे और आगे की ओर उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की रीडिंग। लेकिन एंजल्स का नाम, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए ताकि उनकी एनर्जी से हम कनेक्ट कर पाएँ। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। ओके, कार्ड्स आने शुरू हो गए हैं। पहला कार्ड यहाँ पे देख लीजिए आ गया है 10 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। कैमरा जी फोकस कीजिए। 10 ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पे आ गया हमारे पास पेज ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। तो यहाँ पे मैं आपको देख के बताती हूँ कि इस वक्त आपके पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे, देखिए हो सकता है कि ये जो पर्सन है आपके इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हों। ठीक है, दो केस है, या तो वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, या तो ये मान लो कि ये रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं तो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन इस वक्त अपने परिवार से घिरा हुआ है। हो सकता है कि ये पर्सन अपने घर पे इस वक्त बड़े बुज़ुर्गों से घिरे हुए हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है कि ये अपने अभी होम टाउन गए हैं जहाँ से ये बिलोंग करते हैं। हो सकता है कि इनकी कुछ फार्म हाउस हो या गार्डन हो या बहुत प्रॉपर्टी हो, खेत खलियान हो, जहाँ पे इस वक्त ये सैर कर रहे हैं। तो ये बताना इसलिए ज़रूरी था कि मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे पाऊँ कि इस वक्त अभी इनके लाइफ में चल क्या रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, अभी बहुत सारे करीबियों के साथ है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बिल्कुल भी अकेले नहीं है, और ये मान लो कि इनके आसपास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है इस वक्त। मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ इनके लाइफ में इस समय नया हो रहा है जो आज से पहले कभी भी नहीं हुआ। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि जो जो चीज़ ये पर्सन चाह रहे थे, इनकी हर तरीके से हर विश पूरी हुई है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पर्सन पूरी तरीके से अबंडेंट एनर्जी में है। ये पर्सन पूरी तरीके से घिरे हुए हैं जितनी भी चीज़ों से इनको लगाव है। ऐसा लग रहा है कि अगर आप ध्यान से देखोगे कि ये बहुत अच्छे माहौल में है। इनके आसपास किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना ही इनको किसी भी चीज़ की फिक्र है। पर ये क्या, अगर आप ध्यान से देखोगे ये पर्सन एक चीज़ को लेके बहुत परेशान है, और वो जो चीज़ है वो इनके दिमाग में है। मुझे लगता है कि ये पर्सन कभी भी अपनी लव लाइफ को लेके खुश हुआ ही नहीं है। इनकी लव लाइफ में इतनी अड़चनें आई हैं, इनकी लव लाइफ में इतनी मुश्किलें आई हैं। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ है, ऊपर वाले का दिया सब कुछ है, लेकिन वो प्यार ही नहीं है जिनकी इन्हें उम्मीद है। वो प्यार ही इनके पास नहीं है जिनको ये पाना चाहते हैं, जिनके साथ ये रहना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप ध्यान से देखोगे, इस इंसान को खुद पर तरस आ रहा है। ऐसा लगता है कि ये सोच रहे हैं कि मुझे इतनी सारी चीज़ें दी ही क्यों, और अगर दी भी तो मुझे अब एहसास हो रहा है कि इतनी सारी चीज़ों का, मेरे पसंदीदा लोगों का मेरे आसपास हो के भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो मुझे चाहिए वो चीज़ मेरे पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन की लाइफ में मुझे वॉइड दिखाई दे रहा है, मुझे गैप दिखाई दे रहा है, मुझे एक इंसान दिखाई दे रहा है जो इस पर्सन को मांगता है। इसका मतलब इस पर्सन को चाहिए, अपनी लाइफ में आपकी प्रेजेंस चाहिए, पर इस पर्सन को इस बात से बहुत दुख है कि आप दोनों के बीच में अभी इस वक्त डिस्टेंस आ रखा है। अगर आप ध्यान से देखोगे पेज ऑफ कप्स और पेज ऑफ सोर्ड्स, एक रिग्रेट है अभी इनके मन में
कि इन्होंने वक्त रहते आपका स्टैंड नहीं लिया। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान पुराने बातों को, हो सकता है कि इनके पास कोई कॉल रिकॉर्डिंग की ऐप हो, मुझे लग रहा है, जिसको ये बार बार सुन रहे हैं, या हो सकता है बार बार मन में ये बातें दोहरा रहे हैं, वो इंसिडेंट दोहरा रहे हैं जहाँ आप दोनों की बातें हुई है और आपने इस पर्सन को हिंट दी है, इस पर्सन को आपने जताने की कोशिश की है, बताया है कि आप इनसे क्या उम्मीद करते हो, आप इनसे क्या चाहते हो। पर मुझे लगता है कि ये पर्सन सोच रहा है कि इन्होंने मौका गंवा दिया है। ऐसा लग रहा है इन्होंने अपॉर्चुनिटी छोड़ दी है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इनको इस बात का बुरा भी लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरे पास चांस था उस टाइम, अगर ये आपकी बात मानकर, आपकी बातों पर ध्यान देकर एक्शन लेते। देखो, जैसे कि ये पर्सन अभी तलवार लिए खड़े हैं एक्शन लेने के लिए, पर ये देख रहे हैं कि मुझे तो मौके की तलाश थी, पर वो मौका तो निकल गया, पर वो समय तो निकल गया। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन अपनी पास्ट को लेके बिल्कुल भी खुश नहीं है, अपने पास्ट को लेके ये सेटिस्फाइड नहीं है। आप ध्यान से देखोगे तो पेज ऑफ कप्स है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मायूसी है। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के मन में अभी इमोशंस का सैलाब उमड़ पड़ा है। इस पर्सन के मन में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मायूसी है, सिर्फ और सिर्फ पछतावा है। देखिए, पछतावा हम किसे बोलते हैं? पछतावा इंसान को तभी होता है जब वो पीछे मुड़ के देखें और महसूस करे कि वो चीज़ मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी, पर इधर उधर ध्यान देने के कारण वक्त रहते मैंने खुद को नहीं संभाला और वो चीज़ पछतावे में बदल गई। तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन सोच रहा है कि मैंने जो गंवा दिया वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था, पर उसे गंवाने के बाद भी मेरे दिल में आज रत्ती भर का भी सुकून नहीं है। मेरे दिल में आज भी उस चीज़ को लेके कमी है, खलिश है। ऐसा लग रहा है कि मुझे उस इंसान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ये अपने दिल को देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बिन पानी मछली जैसे तड़पती है, तो ये पर्सन देखो, उनको ऐसा लगता है कि आप इनके करीब हो, ये आपको छू लेंगे, ये आपसे मिल लेंगे, पर मुझे लगता है कि जितना मन में दूरियां हैं, जितना मन में मुटाव है, उसके कारण ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक्त हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप देखो इनके साथ क्या हुआ है। 10 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी हमें साफ बता रही है कि ये पर्सन किस्मत के मारे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने सब कुछ होते हुए भी कभी भी आपको और इस रिश्ते को सीरियसली नहीं लिया। इनको तो यूँ लगा कि आपका टाइम अनलिमिटेड है, इनको तो यूँ लगा कि ये रिश्ता फॉरएवर है। कुछ भी करके मुझे लगा कि आप कितना भी परेशान करने पे इनके साथ रहोगे। इनको कभी भी अंदाज़ा नहीं था कि इस बार जब लास्ट बार आपकी लड़ाई हुई उसके बाद आप वापस नहीं आओगे। ये चीज़ इनको तोड़ के रख रही है। इनको अभी भी ऐसा लग रहा है कि आप आओगे, पर कहीं ना कहीं मन बोल रहा है कि अगर वो नहीं आए तो ये इनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन सिर्फ एक ही चीज़ को लेके अपनी लाइफ में वरिड है। इन पर्सन का जो पूरा का पूरा ध्यान है, फोकस है, इस टूटे हुए रिश्ते पे है। ये पर्सन एक गाइडेंस चाहता है, मुझे लगता है ये पर्सन एक इशारा चाहता है, या आपके बिना ये पर्सन पूरी तरीके से मायूस हो गया है। इनको लगता है कि जो है मेरे लिए काफ़ी नहीं है, जो है मेरे लिए वो मेरे लिए काबिल नहीं है। ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने अपनी लाइफ की सबसे अजीज़ चीज़ खो दी है। और यहाँ पे एस ऑफ कप से हमें साफ पता चलता है ये पर्सन आपके साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग में आना चाहता है। ये पर्सन आपके साथ एक नया फूल खिलता हुआ देखना चाहता है। ये पर्सन आपके साथ एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को शुरू करने की कोशिश में है। देखते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आगे की ओर। ओके, द एम्परर। इस पर्सन को रिग्रेट है, पूरी तरीके से रिग्रेट है कि इन्होंने ना बहुत सख्ती दिखाई है आप पर। इन्होंने बहुत सॉफ्टली डील करना चाहिए था, पर इन्होंने सख्ती दिखाई है आप दोनों के रिश्ते पे, बहुत स्ट्रिक्ट हुए हैं। टेम्परेंस,
6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, 3 ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। एक चीज़ यहाँ पे आ रही है, मुझे शायद बोलना चाहिए ज़रूर। देखो, हो सकता है ना कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन्होंने ना किसी दो प्यार करने वालों के बीच में टांग अड़ाई है। कभी ना कभी इन्होंने दो इन लोगों को या दो कपल्स को अलग किया है। यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, इसीलिए ऐसा लग रहा है द एम्परर का कार्ड आया है, टेम्परेंस आया है और 6 ऑफ सोर्ड्स आया है, 3 ऑफ कॉइन्स आया है। इसका मतलब ये है कि ये पर्सन ना ज़रूर एक पनिशमेंट का शिकार है, ज़रूर किसी की बद्दुआ लगी है इस पर्सन पे और आपके रिश्ते पे, तभी तो आप दोनों को अचानक से अलग कर दिया गया है। मुझे लगता है कि इस बार ये पर्सन अपने बिहेवियर में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके लिए और ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहते हैं। ये पर्सन आपकी जगह पर आके देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में कि जब इन्होंने आपसे अचानक से नाता छोड़ा ना, तो आपकी लाइफ में बहुत चीज़ों का नुकसान हुआ है। आपके समय का, हो सकता है कि उस टाइम आप टूट गए हो, आपकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता है आपको पैसों का भी बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पैसे भी दिखाई दे रहे हैं और इस पर्सन ने आपसे बेरुखी दिखाई है और उन्होंने आपसे एकदम से मुंह मोड़ लिया, जो शायद एज अ पार्टनर इनको कभी भी नहीं करना चाहिए था। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपकी जगह पे आके देखें तो बहुत लॉस हुआ है, हर चीज़ का नुकसान हुआ है। पर 6 ऑफ सोर्ड्स वाली जो एनर्जी है, इनके एक्शन वाली एनर्जी है, ये दिखा रहे हैं आपको, बार बार आपको मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि ये आपको ना कहीं दूर ले जाके बात करना चाहते हैं। हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप दोनों को ओशंस, बीचेस बहुत ज़्यादा पसंद हो, तो ये पर्सन कोशिश करेंगे कि आपके जानने वालों से दूर आपको ले जाया जाए। हो सकता है कि आप पब्लिक प्लेस में इनसे मिलने से थोड़ा सा हिचकिचाते हो कि आपका कोई जानने वाला आप दोनों को ना देख ले। तो मुझे ऐसा लग रहा हो सकता है कि आपके फादर या उनके फादर ने कभी आप दोनों को देख लिया हो। तो टेम्परेंस वाली एनर्जी बता रही है कि इमोशंस बहुत ज़्यादा अभी इस वक्त इम्पॉर्टेंट है आप दोनों के लिए, कि दूसरे क्या सोच रहे हैं वो नहीं, आप दोनों खुद के लिए क्या महसूस कर रहे हो। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग आपको अलग करना चाहते हैं, पर अगर आप दोनों ने खुद का साथ दे दिया, अगर आप दोनों ने एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ ली, तो आप दोनों को अलग करना बहुत मुश्किल है। मुझे लग रहा है कि आप एक दोनों साथ हो जाओगे ना, तो इस फेज़ को भी बहुत ही आसानी से पार कर लोगे। पर यहाँ पे आप दोनों के इमोशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक दूसरे के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मुझे लग रहा है कि इस वक्त आप दोनों में से कोई भी एक दूसरे से गुस्सा नहीं है, रूठा नहीं है। पर यहाँ पे अडल्ट्स की तरह, मैच्योर कपल्स की तरह बात होने वाली है कि दोनों की क्या ज़रूरतें हैं, किसको क्या चाहिए, क्या करने से दोनों का रिश्ता आगे की ओर जा सकता है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत चांसेस है इसी वीक में आप दोनों की बैठ के कहीं बात हो जाए। बहुत चांसेस है, मैं बता रही हूँ, चाहे आप मानो चाहे ना मानो, हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। क्योंकि जैसे इस पर्सन ने आपसे मुंह फेरा था, ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन से मुंह फेर रहे हो, तो इस पर्सन को आपसे बात करने की नीड हो रही है। ये पर्सन जानना चाहते हैं सच्चाई के बारे में। ये पर्सन हो सकता है कि आपको सच्चाई के बारे में बताना चाह रहे हैं, हो सकता है कि ये एडमिट करना चाह रहे हैं आपके साथ। ठीक है, और एक चीज़ और, टेम्परेंस का कार्ड हमें ये भी बता रहा है कि ये पर्सन ना आपके लिए एक्शंस डेफिनेटली लेना चाह रहे हैं। हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपके लिए महसूस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि एक्शन भी ले रहे हैं, कुछ प्लानिंग भी चल रही है यहाँ पे, एक साथ बहुत सारे काम दिख रहे हैं। हो सकता है कि किसी को कन्विंस भी कर रहे हैं, किसी को आपके बारे में बोल रहे हैं। ये आप दोनों का फिर से मिलाप देखना चाहते हैं, हंसी खुशी, मुझे लगता है। तो अगर कितना भी आप डिमांड करोगे तो ये पर्सन कभी भी अब कंप्लेन नहीं करेंगे। ये पर्सन जान चुके हैं कि आपके बिना इनका क्या हाल होता है और आपके बिना सरवाइव करना इनके लिए कितनी मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि इस पर्सन की तरफ से एक्शन बस आने को है। आशा करती हूँ रीडिंग पसंद आई होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में एक नए से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।